जब 2022-23 के आसपास में कहीं मुझे स्टॉकहोम जाने का अवसर मिला था और वर्ल्ड वाटर वीक का अवसर था, और उसमें जो है हम लोग एक ऐसे समय था जिस पर स्वीडन के महाराजा, उनकी पत्नी, जर्मनी के मंत्री, ब्रिटेन के मंत्री और मैं एक साथ टेबल पर बैठ करके भोजन कर रहे थे, और उस समय चर्चा नदी के संरक्षण और इस विषय पर प्रारंभ हुई। स्वीडन के महाराजा ने बहुत गर्व के साथ में कहा कि हम डेन्यूब नदी जो है, जो 5 देशों में से बहती है, जब वो स्वीडन में एंटर करती है और जब वो स्वीडन से बाहर निकलती है तब उसकी वाटर क्वालिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। जर्मनी के जो मंत्री थे, सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमारी राइन नदी जो है उसको हमने कंप्लीट रिवाइव कर दिया, और वो पूरे थ्रू आउट द फ्लोइंग जो उसका लाइन है उसमें कंप्लीटली वो बैदिंग वाटर कैरी करती है। ब्रिटेन के जो मंत्री थे उन्होंने गर्व के साथ में कहा कि आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि थेम्स में जो लंदन में से बहती है उसमें उंगलियां डाल करके बाहर निकालो तो उंगलियां काली हो जाती थी पानी में, लेकिन आज कंप्लीट बैदिंग क्वालिटी रिवर जो है पानी को कैरी करने वाली नदी हमारी थेम्स बन गई। और उन्होंने कहा हंसते हंसते कि आप आइएगा उसमें कहीं भी कूद करके, यू जस्ट गो एंड हैव ए डिप, बट डोंट डू इट इन विंटर्स, आप नहीं तो ठंड से जम जाएंगे, लेकिन आप यू कैन हैव ए डिप। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप लोगों को ये सफलता प्राप्त करने के लिए राइन में 27 साल लगे, जर्मनी में, ब्रिटेन में आपको 30 साल लगे, डेन्यूब में आपको जो है 3 दशक से ज्यादा का समय लगा। मैं कहा जितनी सफलता आपने 3 दशक में प्राप्त की है, आपसे 1000 गुना चुनौतियां होते हुए, ज्यादा होते हुए भी हमने वो सफलता जो है 5 साल के कालखंड में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त की। और मैं आज गर्व के साथ में इस बात को कह सकता हूं, 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद में भी गंगा नदी का इस कुंभ के समय में पानी जो है वो बैदिंग क्वालिटी रिवर में फ्लो कर रहा था। कहीं किसी तरह की चुनौती नहीं थी। कुछ लोगों ने सह आशय उस चुनौतियां खड़ी करने की कोशिश की थी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई उसने सबके उन मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था। और वो भी उस परिस्थिति में, मैंने उनसे कहा उस टेबल पर डिस्कशन करते हुए कि आपके स्वीडन में जितनी कुल पॉपुलेशन है 1 करोड़ लोगों की, उतने लोग रोज गंगा जी में स्नान करते हैं। कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज भी करते हैं। जितनी पूरी स्वीडन में आबादी पशुओं की है, उतनी गौ माताएं रोज जाकर के गंगा जी में अपना जो है मलमूत्र विसर्जन करती होंगी। जितने आपके यहां पे कुल साल भर में लोग दिवंगत होते होंगे, उतने लोगों को रोज गंगा जी के किनारे पे हम अंतिम क्रिया कर देते हैं। इतना करने के बावजूद भी हमारी गंगा जो है वो आज भी प्रामाणिकता के साथ में कह सकता हूं कि वो बैदिंग क्वालिटी रिवर है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उसको हॉलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए काम किया। चुनौती बहुत बड़ी थी। यमुना के शुद्धिकरण की चुनौती भी निश्चित रूप से उतनी ही बड़ी। अभी जो पंडित जी मुझे मथुरा से आए हुए एक आइडिया लेकर के आए कि हम एक पाइपलाइन से यमुनोत्री से पानी लेकर के यहां तक आ जाएं और यहां साफ सुथरा कर दें। मुझे लगता है कि ऐसे रेडिकल थॉट्स की आवश्यकता नहीं है। यमुना नदी को यदि कोई समझता है, उसकी इकोलॉजी को समझता है, यमुना का पानी यमुनोत्री से लेकर के हथनीकुंड बैराज से होकर के वजीराबाद तक आता है, तब तक एब्सोल्युटली प्रिस्टीन वाटर है, उसमें कहीं कोई किसी तरह का अशुद्धि नहीं है। और यमुना का कुल प्रवाह क्षेत्र जो 650 किलोमीटर का है, उसमें 2% केवल इस दिल्ली के शहर के बीच में से होकर के बहता 22 किलोमीटर, और 98% पॉल्यूशन जो है यहां डिफ्यूज होता है। इसलिए समस्या यमुना में नहीं है, समस्या हमारे यहां दिल्ली में है। इसलिए उसका समाधान पानी से पाइप ला करके नहीं होगा, उसका समाधान दिल्ली की इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब हमने गंगा के हॉलिस्टिकल गंगा बेसिन पर काम करने की कल्पना की थी, तो हमने उसमें यमुना के ऊपर भी साथ में काम करना प्रारंभ किया था, क्योंकि प्राथमिकता से पहले गंगा पर काम करना था, उसके बाद टियर 1, 2, 3 ट्रिब्यूटरीज पर काम करना था, पर यमुना पर भी हमने साथ में काम करना प्रारंभ किया। और हमने तय किया था कि दिल्ली में लगभग 3500 MLD सूवेज डेली जनरेट होता है, और दिल्ली की जो सूवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है वो लगभग 1700 के जो है MLD के आसपास में थी। 2000 MLD पानी मतलब 200 करोड़ लीटर सूवेज जो है यमुना में हम डेली अनट्रीटेड डिस्चार्ज कर रहे थे। जो 1700 MLD की ट्रीटिंग कैपेसिटी है, उस ट्रीटमेंट कैपेसिटी में भी 80% से ज्यादा नॉन कन्फर्मिंग था, वो ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए लगभग बिना ट्रीटेड 350 करोड़ लीटर पानी हम यमुना में डिफ्यूज कर रहे हैं। और मॉनसून सीजन जो 45-50 दिन का है, उसके बाद में यमुना में एक बूंद भी स्वच्छ पानी वजीराबाद के नीचे नहीं बहता।
वो पानी सारा दिल्ली की ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट के लिए रोक करके वो पीने के लिए काम में लेते हैं, और जो पानी दिल्ली डिस्चार्ज करती है वो पानी हम यमुना में छोड़ते हैं। तो दिल्ली में, यमुना में साफ पानी, यमुना का पानी बहता नहीं है। यमुना में सिर्फ जो है दिल्ली का सूवेज बहता है, मथुरा में जाकर के बहता है, तब जाकर के ये वीडियो में दिखता है कि मथुरा जो है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो दिल्ली के कारण से है। इसको एड्रेस करने के लिए हमने दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनाने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार जिस गति से काम करती थी और जिस मानसिकता से काम करती थी, उसके चलते वो काम पूरा नहीं हो पाया। हमने 17 जो इनके एग्जिस्टिंग सूवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको अपग्रेड करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से हाथ में कहता हूं कि अगले 6 महीने में ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा और यमुना नदी में जो है हम गंदा पानी न जाए इसको सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त कर सके होंगे। लेकिन केवल इससे समाधान नहीं हो पाएगा। गंगा में भी समाधान केवल उससे नहीं हो पाया था। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा पे हमारे पास में एक अथॉरिटी की ताकत थी। उस अथॉरिटी पावर के आधार पर हमने ऑर्डर किया कि जितने भी ऊपर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले छोटे बड़े प्रोजेक्ट पूरे उस जो है गंगा की ट्रिब्यूटरीज पर है, उन सब के लिए आदेश किया कि सबको मिनिमम इतना क्वांटिटी पानी तो डिस्चार्ज करना ही पड़े। क्योंकि पावर जनरेशन कंपनी जो है, जो छोटे छोटे पावर प्लांट चलाती हैं, जिनके पास में वाटर बियरिंग कैपेसिटी है, वहां से लेकर के टेहरी बांध तक, वो पावर जनरेशन के लिए पानी तब डिस्चार्ज करता है या पावर जनरेशन तब करता है जबकि उसको मैक्सिमम प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती। हमने ये तय किया कि ये पानी नदी के अधिकार का पानी है। मैं क्योंकि एक इंजीनियरिंग के फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं, और इंजीनियर्स हैव फेल्ड समटाइम when they were planning the dams and reservoirs in our country. They have not envisaged the life of the river. They have not shown their concern and empathy for the rivers कि उसका लाइफ क्या होगी। हमने जितना पानी था उसको रोक करके उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ इस दृष्टिकोण से देखा, नदी के जीवन के दृष्टिकोण से, नदी के इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, नदी के ऊपर डिपेंडेंट सारे जितने जीव जंतु था उस पूरे इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से हमने नहीं देखा। हमने उसमें कितना पानी है, कितना रोका जा सकता है, कैसे उपयोग किया जा सकता है, सिर्फ इस पर अध्ययन किया, इस पर विचार किया। नदी अपने आप में एक तंत्र है, हमने उस तंत्र को, उसके अस्तित्व को समाप्त करने का जो है अपने लाभ के दृष्टिकोण से उसको समाप्त करने का काम किया। तब हमने एक अथॉरिटी ऑर्डर करके और यमुना गंगा में 25,000 क्यूसेक पानी मॉनसून सीजन में और अदरवाइज जो है कम से कम 5,000 क्यूसेक पानी उसमें बहता रहे, वो नदी के हक का पानी है, उसको सुनिश्चित किया। लेकिन यमुना में नहीं कर सकते क्योंकि पानी नहीं। और तब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लखवार में, किशाऊ और रेणुका जी 3 जगह पर इस तरह के रिजर्वायर, क्योंकि यमुना के अपर रीचेज में हथनीकुंड बैरज से ऊपर एक भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसपे पानी होल्ड कर सके, तब हमने 3 इस तरह के बांध बनाने की संकल्पना की। सभी स्टेक होल्डर स्टेट्स के साथ में बातचीत करके और रेणुका जी और लखवार दोनों में जो है समझौता हमने किया, वहां काम प्रारंभ हो गया है। किशाऊ में अभी दोनों राज्यों के बीच में समझौता होने में कुछ समस्या थी, मुझे लगता है शीघ्र वो भी हो जाएगा और ये तीनों प्रोजेक्ट अगले 3-4 साल में पूरे हो जाएंगे। जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तब हम यमुना में भी, यमुना सदा नीरा बनी रहे, उसके लिए यमुना नदी के हक का पानी उसमें डिस्चार्ज हो, वो अविरल बनी रहे, इसको सुनिश्चित कर पाएंगे। और वैज्ञानिकों की भाषा में, इंजीनियर्स की भाषा में कहते हैं कि द सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन इज डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूट उसको कर पाएंगे, जब हम उसमें नदी में पानी छोड़ पाएंगे, एक तरफ स्वच्छ पानी होगा और दूसरी तरफ हम साथ में जो है उसमें जो है अनट्रीटेड पानी न गिरे, इसको सुनिश्चित कर पाएंगे, तब जाकर के हमारी यमुना सदा नीरा बनेगी। और उसके साथ साथ में आइडियल कंडीशन ये कि नदी में जो है वो स्वच्छ पानी बहे और जो ट्रीटेड सुवेज वाटर है उसको खेती में उपयोग करें। लेकिन हमारे यहां उल्टा है कि हम नदी से स्वच्छ पानी निकाल करके खेती में उपयोग कर रहे हैं और जो है सुवेज अनट्रीटेड, सेमी ट्रीटेड, ट्रीटेड सुवेज वाटर जो है वो नदी में डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो पानी यमुना से खेती के लिए लिया जाता है उसको हम किस तरह से जो है कंपनसेट करें ट्रीटेड सुवेज वाटर से और सर्कुलर इकोनॉमी पानी की बनाएं,
इसके ऊपर भी साथ साथ में हमने मिशन नमामि गंगे में काम करना प्रारंभ किया था। मुझे लगता है कि इस तरह से होलिस्टिकली जब सरकार काम कर रही है और जिस विचार के साथ में काम कर रही है, और अब क्योंकि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनी और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की गारंटी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ये गारंटी है कि हम यमुना को अविरल बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे। यमुना पर इस जैसे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाए वैसा रिवर फ्रंट बनाएंगे। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ अगले 4-5 साल में दिल्ली के लोग भी इसी तरह से शाम को, आप जिस छठ घाट की और इंद्रप्रस्थ घाट की बात करते हैं, उस घाट पे जाकर के इसी तरह से शाम को घूमेंगे। और वो जब परिस्थिति बनेगी तब वहाँ पर हम इस तरह के जो है शाम को शोज़ कर सकें, वहाँ हम लोगों के लिए लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कर सकें, उसको हम कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर बना सकें, हम वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है कल्चरल इवेंट कर सकें। इसकी संभावनाएं वहाँ निश्चित रूप से मुझे साक्षात होती हुई दिखाई दे रही हैं, सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं।